देखिए, आज आपका जो है घड़ी का तीसरा सेशन है। क्लॉक का तीसरा सेशन, क्लॉक का तीसरा। इसमें 2 से 3 टाइप आपका बचा हुआ है जो लगभग 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जैसे घड़ी के अंतर्गत कुछ कॉमन बातें होती हैं जो इससे पहले 2 सेशन में वो जानना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आप इस तीसरे क्लास में डायरेक्ट यहीं से अगर सीखना चाहेंगे तो घड़ी के 3 टाइप को आप सीख सकते हैं बिना पिछली क्लास को जाने या देखे। इसमें हमारा जो पहला टाइप होगा, तेज और मंद घड़ियां। तेज और मंद घड़ियां, देखिए इसको बिल्कुल हम प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाएंगे। वैसे घड़ी का चैप्टर तो मैथ का चैप्टर होता है, रीजनिंग के अंतर्गत आता ही नहीं, क्योंकि जहां भी नियम हमारा लगना प्रारंभ हो जाता है वहां पे जानते हैं रीजनिंग होती ही नहीं। जहां नियम नहीं होता है वहीं रीजनिंग होती है। तो घड़ी चैप्टर को हालांकि हमारे सिलेबस में मैथ और रीजनिंग दोनों में दिया गया है, इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। चाहे इसे रीजनिंग समझ लीजिए, चाहे मैथ समझ लीजिए, चाहे दोनों समझिए, कोई गलत नहीं होगा। अब ये जो टॉपिक है इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू नहीं बल्कि प्रयोगात्मक तरीके से आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको फायदा ये होगा कि प्रश्न को पढ़ के अगर आप चाहेंगे तो बिना मार्कर पेन या कॉपी की सहायता से भी इसे आप लगा सकते हैं। बस ध्यान से इसको देखना है। पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि इस टाइप का नाम है टाइप, तेज और मंद। यहां देखिए, इस टाइप की विशेष खास बात यह होती है कि इस प्रश्न में घड़ी के अंदर एक विशेषता यह होगी कि घड़ी तेज भी होगी और घड़ी मंद भी होती है। दोनों विशेषताएं होती हैं। जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उस प्रश्न में घड़ी की खासियत होती है तेज और मंद दोनों। मतलब घड़ियां हमारी, जो प्रश्न में घड़ी की स्थिति दर्शाई जाएगी उसमें जो कंडीशन दी जाएगी, उसमें कंडीशन में एक कंडीशन में घड़ी को मंद मतलब स्लो दिखाया जाएगा, दूसरे कंडीशन में घड़ी को तीव्र दिखाया जाएगा, या पहले कंडीशन में घड़ी को तीव्र और दूसरे कंडीशन में घड़ी को मंद दिखाया जाता है। तो देखिए, हम हमेशा हमारी जानते हैं एक बहुत दिक्कत है, उसको आप चाहे जो भी समझिए, कि हम टॉपिक जब लिखते हैं तो इस पर डिस्कशन ज्यादा करते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम यहां प्रश्न पढ़ने से ज्यादा मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए, टॉपिक का नाम। हम तेज और मंद के बारे में न जाने और डायरेक्ट हम प्रश्न कर दें तो ये समस्या हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है। इसलिए हमारे जानते हैं हर क्लास में आपको एक विशेष बात यही देखने के लिए मिलेगी कि हम जो टॉपिक लिखते हैं उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे आपसे। और हम ये भी कहते हैं आपसे, आप यही करिए। आप गणित पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, संधि में उदाहरण पढ़ने से पहले हम संधि के बारे में जान लें। रीजनिंग में कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उस जो चैप्टर का नाम होता है हम उसके बारे में जानें, उतना ही समय देकर जितना समय है प्रश्न के बारे में। आइए चलते हैं हम इस पर तुरंत। तो इस टाइप के प्रश्न की एक विशेष खासियत होती है कि वो प्रश्न में घड़ी की स्थिति तेज और मंद दोनों दर्शाई जाती है। हम एक यहां पे प्रश्न कराएंगे, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। कोई एक मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है, कोई राम नाम का व्यक्ति है, राम, इसके पास 2 घड़ी है। एक घड़ी इसकी अपनी कलाई में है जो कि इसने अपनी बांध रखी है। जो इसके पास घड़ी है उसने अपनी कलाई में राम नाम के व्यक्ति जो है बांध रखे हैं। और एक घड़ी इसके पास और है जो कि जहां पे ये बैठे हुए हैं वहां पे दीवार पे लगी हुई है इनके घर में, या ऑफिस में बैठे हुए हैं तो ऑफिस में लगी हुई है दीवार वगैरह पे। तो यहां से ये पता चलता है कि इनके सामने 2 प्रकार की 2 घड़ियां रखी हुई हैं। और उन दोनों घड़ियों की खासियत क्या है कि एक घड़ी
में बैटरी या किसी कारणवश कुछ कमी है, आ गई है, मतलब जो कि त्रुटि को दर्शाती है, और एक घड़ी जो बिल्कुल है, पूरी तरह से बैलेंस और संतुलित है। तो जो इनके कलाई में बांधी हुई घड़ी है, मान लीजिए कि उसमें कुछ खराबी होने के कारण त्रुटि वो दिखाती है, और जो दीवार पे या उनके ऑफिस में लगी हुई घड़ी है वो बिल्कुल सही है। हुआ क्या कि ये जो राम नाम के व्यक्ति हैं, दोपहर 12 बजे इन्होंने पाया, दोपहर का समय 12 बज रहा था। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यह है कि दोपहर 12 बजे इन्होंने पाया, इनकी घड़ी मतलब राम की घड़ी जो कलाई में घड़ी बनी हुई है 12 से 5 मिनट पीछे है। अगर ये यहां से ना समझ में आए तो आप ये समझिए इनके पास दो घड़ी है, ये आपकी यहां, हाँ यही मान लीजिए कि ये सही वाली घड़ी है और ये त्रुटि वाली, ऐसे समझिए ये त्रुटि वाली घड़ी है। दोपहर 12 बजे इन्होंने पाया कि इनकी घड़ी मतलब त्रुटि वाली घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। तो यहां पर हमारे सामने दो तथ्य निकल के आता है कि सही घड़ी में सही समय हो रहा था 12 बजे, और इनकी जो त्रुटि वाली घड़ी थी वो 12 से 5 मिनट पीछे थी। तो 12 से 5 मिनट पीछे होने का मतलब कि 11:55 का हो रहा था समय। ठीक, अब इन्होंने शाम 7 बजे देखा, मतलब सही घड़ी में देखा तो शाम को 7 बजे देखा इन्होंने कि इनकी घड़ी 7:09 का समय दर्शा रही है। इनके पास दो घड़ी थी इनके सामने, एक इनकी अपनी घड़ी जो कि कलाई में बंधी थी, जो कि किसी कारणवश त्रुटि दिखाती है, और दूसरी घड़ी जो दीवार पे लगी हुई थी, उस घड़ी की खासियत थी कि वो घड़ी सही समय दिखाती है। दोपहर 12 बजे इन्होंने पाया, मतलब सही समय हो रहा था आपका 12 बजे और इनकी घड़ी दिखा रही थी 11:55। फिर शाम 7 बजे उन्होंने देखा सही घड़ी में हो रहा था समय 7 बजे और इनकी घड़ी में आ रहा था 7:09। तो प्रश्न यह बनता है कि राम की घड़ी ने, मतलब ये जो राम की घड़ी त्रुटि वाली घड़ी है, इसने सही समय कब बताया होगा। अब प्रश्न हमारा ये हो गया। अब इस प्रश्न को एक बात देखिए, हम बता रहे हैं आपसे, फिर से एक बात हमारी बात ध्यान रखिएगा आप, प्रश्न को लगाने से ज्यादा समय प्रश्न को पढ़ने और समझने में दीजिए आप हमेशा। और हमसे गलती बस यही होती है कि प्रश्न को पढ़ने और समझने में समय हम कम देते हैं, लगाने में समय ज्यादा देते हैं। जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसे लगा नहीं पाएंगे। अगर आप प्रश्न समझ गए तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपसे कि 70% आप जानते हैं प्रश्न लगाने तक पहुंच चुके हैं। 70%, 50% नहीं, 70%। तो प्रश्न को फिर से एक बार सुनिए। राम की घड़ी तेज चलती है, पूरा प्रश्न बोल रहे हैं। दोपहर 12 बजे उन्होंने पाया कि उनकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। ठीक है। शाम 7 बजे उन्होंने देखा कि उनकी घड़ी में 7:09 हो रहा है। तो राम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। ठीक है। अब देखिए कंडीशन इसकी समझिए। कोई राम नाम के व्यक्ति हैं जो प्रश्न बताए हैं, उसमें दो तरह की बातें हैं। यहां हम लिख लेते हैं सही समय और यहां पे हम लिख देते हैं गलत समय। गलत समय, सही समय हो रहा था दोपहर में 12, गलत समय हो रहा था 11:55। देखिए हम बता रहे हैं, अगर आप इसे प्रश्न को समझ गए होंगे तो देखिएगा आप इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा और इसे आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक ना भाई, समझ रहे हैं नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इसे हम बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए अब शाम को 7 बजे इन्होंने पाया, समय हो रहा था 7 बजे और घड़ी में टाइम हो रहा था 7:09 इनकी इस घड़ी में। तो देखिए यहां पे एक विशेष बात
कहा गया कि राम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये राम वाली घड़ी है, ठीक है, और ये सही समय वाली घड़ी है। तो 11:55 यहां हो रहा था और यहां 7:09 हो रहा है, यहां 7 बज रहा है। तो 7:09 होने का तात्पर्य यही होगा कि ये जो राम वाली घड़ी है ये 12 से 7 के बीच में कहीं ना कहीं इसको छुई होगी या इसके बराबर रही होगी कि नहीं। अगर बराबर नहीं होती तो ये आगे नहीं निकलती। पहले तो प्रश्न को समझिए आप कि भाई 11:55 इसमें हो रहा था, 12 बज रहा था इसमें, इसकी भी घड़ी, ये वाली घड़ी भी चल रही, ये वाली भी घड़ी चल रही। अगर ये 7:09 हो गया शाम को 7 बजे, तो इससे यही पता चलता है कि इसी 12 से 7 के बीच में एक ऐसा समय रहा होगा जिस दौरान इस राम वाली घड़ी, जो त्रुटि वाली घड़ी है, वो सही समय वाली घड़ी के पैरेलल रही होगी, उसके बराबर रही होगी, और बराबर होने के साथ साथ फिर वो आगे निकल गई है। तो एक बात यहां यह पता चलता है कि राम वाली घड़ी शुरू में ये मंद रही होगी और फिर इसके बाद लगातार वो तेज चली होगी। शुरू में मंद कैसे रही होगी? क्योंकि 11:55 और ये 12 हो रहा है। इस 11:55 के बाद वो तेज क्यों चली होगी लगातार? क्योंकि ये 7:09 हो गया। अगर वो जानते हैं मंद ही चली होती तो ये 7 से पहले रहती, 7 के बाद नहीं जाती। तो आप प्रश्न समझ चुके हैं। अगर प्रश्न नहीं समझे तो फिर से एक बार समझा दें आपको। समझ गए हैं? ठीक है भाई। अब देखिए, कुल मिला के बहुत आसान है। हमसे एक ही बात पूछा गया है कि राम की घड़ी कब सही समय, हां सही कह रहे हैं आप लोग, सही समय बताएगी। ठीक है भाई, ये हमारा, ये आपका प्रश्न है। तो 12 से 7 के बीच में या 12 से 7 तक हम लोग देखेंगे तो कुल मिला के हमारे पास आता है 7 घंटे। और इस 7 घंटे में स्थिति क्या होती है कि इस राम की घड़ी 5 मिनट पीछे थी और 9 मिनट आगे निकल गई। तो 7 घंटे में देखिए, हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो बड़े आराम से बिना लिखे भी समझ सकते हैं। कुल तेज चली 14 मिनट, 14 मिनट तेज चली। क्यों तेज चली? क्योंकि 5 मिनट जो आग पीछे थी वो कवर की, प्लस 9 मिनट आगे निकल गई, ये चली। तो कुल मिला के इस 7 घंटे में राम की घड़ी तेज चली 14 मिनट। देखिए, अब यहां पे इसको थोड़ा सा रोकते हैं। जो देखिए अच्छे होंगे, जो पहले से पढ़े होंगे, जो जानते होंगे, वो आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भाई देखिए, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि वो भी करें जो नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। सामान्य सी बात ये समझिए कि जैसे 2 व्यक्ति हैं और उन दोनों के बीच में मान लीजिए 5 मीटर का फासला है और वो रेस लगा रहे हैं। सामान्य अर्थों में, ये प्रैक्टिकल अगर समझ जाएंगे तो ये घड़ी खत्म। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और अगला व्यक्ति हम यहां से 5 मीटर आगे खड़ा है, और ये दोनों व्यक्ति आगे की तरफ रेस लगा रहे हैं। ये प्रश्न को नहीं है, ये अलग से उदाहरण है। आगे की तरफ रेस लगा रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि यहां खड़ा व्यक्ति का नाम ए है और वहां 5 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति का नाम बी है, और उत्तर दिशा में रेस लगा रहे हैं, ए व्यक्ति से 5 मीटर आगे खड़ा है, तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति के समकक्ष कब होगा? अगर यह पूछा जाए आपसे तो आपका एक ही उत्तर होगा कि सर वो ए व्यक्ति बी व्यक्ति के समकक्ष तब होगा जब वह 5 मीटर की दूरी को तेज चलकर कवर कर लेगा। ठीक है भाई, बस वही सामान्य बात है, ये प्रश्न है वही। तो कहने का मतलब यह है कि जो राम वाली घड़ी, समझिए आप, जो राम वाली घड़ी 5 मीटर या 5 मीटर न कह के 5 मिनट यहां पीछे है, तो अगर ये राम वाली घड़ी 5 मिनट
तेज चलकर इसको कवर कर सकती है। जैसे इसको पकड़ने के लिए इसे कितना मिनट तेज चलना पड़ेगा? 5 मिनट। तो बस हमको बस एक काम करना है कि ये 5 मिनट इसको तेज चलने में कितना समय लगेगा, वही समय ले जाके सही समय वाले में अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों घड़ी उस समय बराबर होगी। घबराइए मत, इसको 2-3 तरीके बार बताएंगे आपको, ठीक है। कोई भी विषय हम जानते हैं जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा अटपटा और कठिन लगता है, लेकिन अभी 2 से 3 बार के बाद आप मुंह जवानी। तो देखिए 7 घंटे में राम की घड़ी कुल मिला के चली है 14 मिनट तेज। तो इस राम की घड़ी को, ये वाली, इसको पकड़ने के लिए कितना मिनट तेज चलना पड़ेगा? 5 मिनट। क्योंकि 5 मिनट तेज अगर चल लेगी तो ये जो 5 मिनट का फासला है, ये 12 से 11:55 के बीच में इस फासले को कवर कर लेगी। तो हम सबसे पहले अब ये देखेंगे कि 7 घंटे में 14 मिनट तेज चलती है, तो आपका 1 घंटा में कितना चलेगी? 1 घंटा में 2 मिनट। देखिए कैलकुलेशन एक अलग होता है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं इसलिए कैलकुलेशन का प्रयोग बहुत कम करूंगा। कैलकुलेशन का मतलब हम यहां पे लिख सकते थे कि भाई चूंकि 14 मिनट या चूंकि 7 घंटे में कुल तेज चली 14 मिनट, इसलिए 1 घंटे में तेज चलने में लगा समय 14/7 मिनट। फिर लिखेंगे हम आपको कि 2 मिनट तेज चलने में लगा समय बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट तेज चलने में लगा समय बराबर आपका हो जाएगा 1/2। फिर 5 मिनट के लिए 1/2 गुणे 5। लेकिन मैं इतनी बात तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आप पहले बस एक सामान्य बात, मेरी बात समझिए आप। फिर से मैं अपने उदाहरण पहुंचता हूं कि ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। व्यक्ति बी ए से 5 मतलब व्यक्ति ए और बी के बीच में 5 मीटर का फासला है मान लीजिए, और लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति ए जो है बी से 9 मीटर आगे निकल गया। तो व्यक्ति ए व्यक्ति बी को कब पकड़ा होगा? जब वो 5 मीटर के फासले को क्या किया होगा? पूरा किया होगा। निश्चित रूप से ठीक वही काम यहां पे है हमारा कि सही समय हो रहा था 12 और राम की घड़ी गलत समय दिखा रही थी 11:55। तो यहां पे राम की घड़ी कुल मिला के 5 मिनट पीछे है। तो अगर वो 5 मिनट को कवर कर ले तो इस सही समय वाली घड़ी को पकड़ लेगा। तो यहां पे हमने देखा कि 7 घंटे में कुल तेज चला 14 मिनट, तो 1 घंटा में 2 मिनट तेज चला। तो 1 घंटे में 2 मिनट तेज चल रहा है कि नहीं? और 5 मिनट पीछे है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 मिनट तेज चलने में उसको 2.5 घंटा लगेगा। भाई 1 घंटे में 2 मिनट, तो 2 घंटे में 4 मिनट, 1 घंटे में आधा। तो आपका निश्चित रूप से यह पता चल जाता है कि 5 मिनट तेज चलने में मोहन की घड़ी को 2.5 घंटा लगेगा। बस उस 2.5 घंटा को ले आके इस आले समय में आप जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर बन जाता है 2:30 पर राम की घड़ी सही समय दिखाएगी। हमने कहा ना 2 बातें। अब इसे कैलकुलेशन के थ्रू लगाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि चूंकि देखिए हम बताएं आपसे ना कि जब किसी चीज को समय देके पढ़ेंगे आप तो शाब्दिक रूप से आप उसे हल करेंगे, और समय देकर नहीं पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे आप। यहां लिखेंगे आप चूंकि 2 मिनट तेज चलने में लगा समय बराबर 1 घंटा, इसलिए 1 मिनट तेज चलने में लगा समय हो जाएगा 1/2 घंटा। इसलिए कितना मिनट भाई? 5 मिनट तेज चलने में लगा समय बराबर 1/2 गुणे 5 हो जाएगा 2.5 घंटा। अब इसी 2.5 घंटा को हम लाके यहां पे जोड़ देंगे तो हमारा समय हो जाता है 2:30 पर राम की घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। ये स्थिति बनती है। अब देखिए एक बात यह है यहां पर ध्यान देने वाली बात, हम अभी इसी प्रश्न पे काम करेंगे अभी भी, क्योंकि देखिए भाई मैं आपको बता दूं हमें क्वांटिटी नहीं करना है, हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है। एक प्रश्न सीखिए तेज और मंद घड़ियां आपका कंप्लीट, और अगर आप एक प्रश्न नहीं सीखे तो कोई भी कंप्लीट नहीं होगा, यह भी कंफर्म है, आप समझ लीजिए। देखिए हम इसको फिर से बता रहे हैं दूसरे उदाहरण के माध्यम से।
दूसरा उदाहरण मान लीजिए ये है कि समझिए जैसे यहां एक व्यक्ति ए है। पहले आप ये समझिए कि वहां 5 मिनट को ही क्यों लिए, ये भी समझना जरूरी है ना। जैसे ये व्यक्ति ए है और यहां एक व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी का फासला है। रेस आगे की तरफ लग रही है, रेस आगे की तरफ लग रही है हमारी। स्थिति अभी क्या है कि ये ए जो है ये बी से 5 मीटर पीछे है। प्रश्न को समझा रहे हैं, देखिए हमको पता है इसमें कुछ लोग तो पहले से मतलब मैं प्रश्न बोला हूं तुरंत लगा लिए होंगे, लेकिन हमें मतलब 100% चाहिए, इसलिए मैं ये दोबारा प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो मैं दूसरे सेशन में चला गया होता। अब एक स्थिति फिर क्या बनती है, ध्यान दीजिएगा। आप स्थिति ये बनती है कि बी यहां है और ए पहुंच गया यहां। अब जानते हैं ये 9 मीटर आगे हो गया। समझिए ध्यान से, बस केवल मैं प्रश्न का हल नहीं, मैं प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये विशेष तौर पे उनके लिए जिनको नहीं समझ में आया। बहुत लोग समझ गए, जिनको समझ में आ गया, देखिए भाई मैं एक चीज बता दूं, जिनको समझ में आ गया वो भी चाहे तो इनसे बहुत चीज सीख सकते हैं। अब ये 9 मीटर आगे निकल गया, तो प्रश्न हमारा ये बन गया कि आप उस स्थिति को बताइए। भाई देखिए अब ये ए यहां पीछे था और वहां देखिए ए अब 9 मीटर कहां निकल गया, तो इसका मतलब एक समय रहा होगा ना कि जब दौड़ते हुए ए आया होगा, इसके पैरेलल रहा होगा और फिर लगातार वो तेज कहां निकल गया। तो उसी समय को पूछा जा रहा है कि वो उसके बराबर कब रहा था। तो भाई जरा एक बात बताइए, बराबर कब हुआ होगा, जब ये 5 मीटर की दूरी के फासले को तय किया होगा। 5 मीटर की दूरी के फासले को तय किया होगा, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपके पास 2 घड़ी थी, एक घड़ी ये है, दूसरी घड़ी ये है आपका। यहां देखिए 12 लिख देते हैं, 6 3 9 1 2 4 5 7 8, ये 10, ये 11। सही समय हो रहा था देखिए 12, और एक जो घड़ी थी उसमें दूसरे घड़ी जो त्रुटि वाली घड़ी थी वो 11:55। 11:55 का मतलब ये एक सुई हमारी देखिए ये मिनट वाली इस पे थी और घंटे वाली सुई हमारी यहां थी, यही थी। तो मतलब इस घड़ी और इस घड़ी में कंडीशन क्या है, 5 मिनट ये वाली घड़ी इस वाली घड़ी की तुलना में पीछे है। राम वाली घड़ी 5 मिनट पीछे है। अब राम वाली घड़ी की स्थिति क्या होती है, शाम को 7 बजे इसने इस घड़ी में देखा तो शाम को 7 बज रहा था, समझिए आप। लेकिन इस वाली घड़ी में इन्होंने देखा तो 7 बज के आपका 9 मिनट हो रहा था। यहां 9 मिनट मान लीजिए, ये आपका 1 और ये हो गया 2, मतलब यहां 9 मिनट। तो ये 9 मिनट आगे का मतलब क्या हुआ, 9 मिनट आगे का मतलब ये हुआ कि इस घड़ी के पैरेलल ये घड़ी एक बार बीच में आई होगी, और ये बीच में कब आई होगी, जब 5 मिनट की दूरी के फासले को कवर की होगी तेज चल के, और लगातार तेज चल रही है, इसलिए 9 मिनट कहां निकल गई, आगे निकल गई। तो बस हम आपको यही चीज इसमें बताना चाह रहे थे कि देखिए ये आपकी सही वाली घड़ी थी और यहां पे ये वाली घड़ी आपकी गड़बड़ वाली घड़ी थी, जो बिगड़ी हुई घड़ी थी। 11:55 सही घड़ी में 7 बज रहा था और इसमें 7:09 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 7:09 होने का मतलब यही हुआ ना कि ये वाली घड़ी कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा जब इस घड़ी को छू ली होगी। बोलिए भाई, छू ली होगी और लगातार आगे ही निकल रही है। तो वो समय कौन सा रहा होगा, जब ये जो 5 मिनट यहां पीछे है उसको वो फासला कवर कर ली होगी। 5 मिनट ना, है कि नहीं। तो अब इसमें देखिए मुंह जबानी कैसे लगाएंगे आप, बिना कैलकुलेशन का। हमने देखा कि मतलब 12 से लेके 7 घंटा हुआ, और इस 7 घंटे में ये राम वाली घड़ी 9:14 तेज चली है। तो 9 मिनट तेज चली और उसको तेज चल के कितना मिनट पकड़ना था, 5 मिनट। तो अब आपका 9:14 तेज चली है।
तो अब 1 घंटा में 2 मिनट तेज चलेगी, 5 मिनट तेज चलने के लिए उसको 2.5 घंटा चाहिए। अब 2.5 घंटा को ला के इस 12 में जोड़ दीजिए, 2:30 पे राम की घड़ी क्या दिखाएगी? एकदम सही समय। सही समय का मतलब सही समय वाली घड़ी के समकक्ष होगी, सही समय नहीं, बस क्या है ना कि उसको वो पा लेगी। ठीक इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक घड़ी है आपकी, देखिए सोमवार की बात है, ध्यान देखिए बहुत आराम से हो जाएगा, ये भी 2 प्रश्न काफी हैं इसके लिए। सोमवार का समय है और घड़ी में 2 बज रहा था, सही समय वाली घड़ी है ये आपकी, मतलब सही वाली घड़ी, सही वाली घड़ी में 2 बज रहा था। लेकिन एक घड़ी उसी दिन की बात है, सोमवार की ही बात है, उस घड़ी में दूसरी वाली जो घड़ी थी वो सही समय से 3 मिनट पीछे थी। मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं गलत समय दिखा रहा था, ये 1:57। यहां हम कह सकते हैं कि 3 मिनट क्या है आपकी पीछे। बहुत आसान है, देखिए भाई, मुंह जवानी, देखिए हम बता रहे हैं ना कि इसे कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, मुंह जवानी लगाइए, आप फिर लगा लेंगे मुंह जवानी। इस बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप इसमें फीडबैक दें। फिर हुआ क्या, हम बुधवार के दिन गए, तो जब बुधवार के दिन गए, बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन हमने अपने सही घड़ी में देखा तो 2 बज रहा था। ये आपके पीएम है, बुधवार का दोपहर पीएम है, ये भी आपका पीएम ही ले लें, ये भी आपका पीएम ही ले लेते हैं, ठीक है। और गलत वाली घड़ी में जब हम गए तो गलत वाली घड़ी में जाने पर हमने ये देखा कि गलत वाली घड़ी 2:05 दर्शा रही है। मतलब यहां पे हमने देखा कि 5 मिनट आगे निकल गई। तो गलत वाली घड़ी ने कब सही समय बताया होगा, प्रश्न हमारा ये है। फिर से इसको एक बार समझिए मोटे तौर पे, एक सही घड़ी है और एक गलत घड़ी है। सोमवार का दिन है, दोपहर 2 बजे, सही समय 2 बज रहा था, गलत वाली घड़ी में 1:57 हो रहा था। फिर बुधवार दोपहर 2 बजे देखा गया कि जो गलत वाली घड़ी थी वो 2:05 दर्शा रही है। ये तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, किताब की भाषा में या परीक्षा की भाषा में कैसे प्रश्न आएगा ये समझिए। यही प्रश्न, बस थोड़ा अंतर हो जाएगा। प्रश्न ये होगा कि सोमवार दोपहर 2 बजे एक घड़ी 2 से 3 मिनट पीछे है, ठीक है। फिर बुधवार दोपहर 2 बजे यह पाया गया कि घड़ी 2:05 बता रही है। तो दूसरी वाली घड़ी या गलत समय दिखाने वाली घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। अब देखिए पिछले वाले प्रश्न की तरह ही इसको लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, बिना देखिए इस मार्कर को छुए, कॉपी को छुए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पे जो ये घड़ी 3 मिनट पीछे है, अगर ये 3 मिनट पीछे की दूरी कवर कर लेगी तो सही वाले घड़ी को पकड़ लेगी और लगातार वो तेजी चल रही है, इसीलिए यहां पे वो 5 मिनट आगे निकल गई है। तो अगर आप देखिए इसको, तो सोमवार दोपहर 2 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे तक का कुल समय हमारा होता है 48 घंटा। ये बात जानते हैं, सब लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक 24 घंटा, मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक 24 घंटा, दोनों मिला के हो गया 48 घंटा। 48 घंटा में कुल मिला के 8 मिनट तेज चली। 48 घंटा में कुल मिला के 8 मिनट तेज चली है, ठीक है भाई।
कुल मिला के 8 मिनट तेज चली है, जबकि हमको सही वाली घड़ी को पकड़ने के लिए कितना मिनट तेज चलना पड़ेगा? 3 मिनट। सही वाली घड़ी को पकड़ने के लिए 3 मिनट तेज चलना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए 8 6 48, 6 घंटे में 1 मिनट, 6 घंटे में देखिए, हमने कहा ना कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। जीवन में एक बात याद रखिए, जो मैं किताबों में हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे जो अतीत होते हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य होते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। हम घड़ी का दिन रात प्रयोग करते हैं, वही घड़ी हम यहां भी पढ़ते हैं। कैलेंडर हम दिन रात देखते हैं, वही कैलेंडर पढ़ते हैं। हम एक बात आपको बता दें नजदीक की, कि जब कोई भी चीज हमें यह पता चल जाती है कि हमारे बीच का है तो वो आसान हो जाता है, और जब हमें यह पता चलता है कि हमारे बीच का नहीं है, ये किताब का है, तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। दैनिक जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति से आप पूछिएगा, जो व्यक्ति एकदम कभी पेन कॉपी उठाया ना हो, और उससे ये कह दीजिएगा भाई कि 2 आदमी हैं और आप दोनों के बीच में 5 मिनट का फासला है मीटर का, और दोनों लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं। दूसरा वाला व्यक्ति जो था, जो आपसे पीछे था, वो लास्ट में 5 मीटर आगे निकल गया, तो पकड़ा कब होगा? तो वो कहेगा अरे यार कब पकड़ा होगा? जब वो 5 मीटर कवर कर लिया होगा। ये वो व्यक्ति भी बता सकता है जिसको कुछ नहीं आता है, जो किताब कॉपी कलम नहीं उठाया होगा। ये वाली घड़ी कब पकड़ी होगी? जब ये 3 मिनट की दूरी को कवर कर ली होगी। ये बहुत आसान है। अब देख लीजिए 48 घंटा में ये आप वाली जो गलत घड़ी थी वो 8 मिनट तेज चली है, तो 1 मिनट तेज चलने में इसको 6 घंटा लगेगा। 8 6 48, ठीक ना भाई? मतलब 6 घंटे में तेज चलेगी 1 मिनट। 3 मिनट तेज चला दीजिए। 3 मिनट तेज चलने के लिए आपको लगेगा 18 घंटा। 6 त्रिक के 18, ठीक है भाई, यही लगेगा ना, 6 त्रिक के 18 घंटा। अब इस 18 घंटा को ले आके यहीं पे जोड़ दीजिए, देख लीजिए कब मिलता है। तो आपका उत्तर जब इसमें 18 घंटा जोड़ेंगे तो मंगलवार सुबह 8 बजे, ठीक है? या जोड़ लीजिएगा, सब मिला के जोड़ना आपका काम है, आप भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई समस्या नहीं ऐसी है, ठीक है भाई? अब देखिए, बस सुनिए ध्यान से मेरी बात। ध्यान ये रखना है आप लोगों को तेज और मंद घड़ी में, कि जितना हमारी घड़ी पीछे होगी उतना ही आपको जानते हैं चला के ले जाके सही समय में जोड़ देना है। 2 सवाल इसके लिए काफी है, 1000 सवाल आप अपने से लगा लेंगे। इस टॉपिक के लिए 2 सवाल। इसमें कोई भी डाउट होगा जब हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे तो आप पूछ लेंगे, ठीक है भाई? अब देखिए, इसके बाद घड़ी में हमारा लास्ट बचता है दिशा से संबंधित। घड़ी में अगली टॉपिक है दिशा से संबंधित। तो देखिए, दिशा से संबंधित में हम आपको 2 टाइप बता रहे हैं। पहला टाइप बहुत आसान होता है, जिसको सब लोग कर लेंगे। तो दिशा से संबंधित घड़ी को लगाने के लिए पहले आप दिशाओं को जान लीजिए। दिशाएं हमारी देखिए मुख्य रूप से 4 होती हैं। ऊपर की दिशा हमारी होती है उत्तर, नीचे की दक्षिण होती है, ये दिशा पूर्व, और ये दिशा पश्चिम। अब देखिए, हमारी ये मान लीजिए घड़ी है, यहां 12 बजा देते हैं, 6 3 9 1 7 10 और ये 11। देखिए, अगर हम यहां से इस तरह से खींचें, ये तो हमारी 4 दिशाएं मिल जाती हैं। अगर घड़ी की सुई सीधे 12 की दिशा को इंडिकेट करती है तो ये दिशा हमारी जानते हैं उत्तर को बताएगी। सीधे अगर वो 12 पर है तो ये आपके उत्तर को बताएगा। नीचे अगर ये 6 पर है तो ये दिशा हमारी दक्षिण को दर्शाती है, और सीधे 3 पे है तो ये दिशा आपके पूर्व को, और यहां ये वाली दिशा आपकी पश्चिम को। मतलब घड़ी की कोई भी सुई, चाहे वो मिनट की हो, घंटे की हो, चाहे सेकंड की हो, अगर इन चारों में से अगर सीध में उसके खड़ी है, जैसे कोई सुई 12 पे है तो उत्तर को, 9 पे है तो पश्चिम, 6 पे है तो दक्षिण, और 3 पे है तो पूर्व को दर्शाएगी, सीधे सीधे। अब अगर वही सुई आपके इनके बीच का हो कहीं, जैसे 12 के बाद और 3 से पहले हो, तो ये बीच वाली दिशा हमारी हो जाती है उत्तर पूर्व। देखिए, हम बता रहे हैं आपसे कि घड़ी में आसान प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, घड़ी हो चाहे कैलेंडर हो।
कठिन प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं इसमें। तो अब जितना ही आसान होता जाएगा उस पर ज्यादा दिमाग रखना है इसमें। ये दिशा उत्तर पूर्व को दिखाएगी, ये दिशा हमारी जानते हैं पूर्व दक्षिण में लिख सकते हैं, लेकिन लिखा जाता है इसे दक्षिण पूर्व। और ये दिशा हमारी दिखाती है दक्षिण पश्चिम को, और ये दिशा दिखाती है उत्तर पश्चिम को। ये हमारी दिशाएं हो गई। इसमें जानते हैं दो तरह के प्रश्न बनते हैं, दो तरह के प्रश्न। दो तरह के प्रश्न में पहला टाइप का जो हमारा प्रश्न होता है वो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। कोई भी एक समय दे देगा कि 3:20 पर घंटे व मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो 3:20 का मतलब यह हुआ कि एक सुई हमारी मिनट वाली यहां होगी और एक सुई घंटे वाली लगभग यहां कहीं होगी। तो दोनों की दिशा सेम होगी। घंटे वाली सुई भी दक्षिण पूर्व दिशा में और मिनट वाली सुई भी दक्षिण पूर्व दिशा में होगी। सामान्य प्रश्न बनता है, ठीक। और आप जान लीजिए कि यह प्रश्न बनता है सामान्य, लेकिन परीक्षा में बहुत कम आता है, ये नहीं पूछेगा। दिशाओं को पलट के पूछा जाता है। इसमें कैसे पूछा जाता है ये समझिए आप। देखिए ये तो सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई समय जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए 9:10 कर दिया जाए कि 9:10 पर प्रश्न पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट, तो 9:10 का मतलब ये हुआ कि एक सुई यहां कहीं होगी, एक सुई यहां होगी। तो मिनट वाली सुई की दिशा उत्तर पूर्व, घंटे वाली सुई की दिशा हमारी हो जाएगी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये जान लीजिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है भाई, शोर मत करिए। ये प्रश्न बहुत कम आता है, ये प्रश्न बहुत ही कम आता है। इसमें आता क्या ये जानिए। जैसे हमारी दिशाओं के बारे में देखिए ध्यान से। जैसे ये दिशा हमारी मूल रूप से मानी हुई दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। देखिए एक बात हम आपको यहां पे बता दें, दिशाएं जो हैं ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये एक मानक परिकल्पना है। जैसे इधर उत्तर होता है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। पूरब में सूर्य उदय होता है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। पश्चिम में अस्त होता है, ये सत्य नहीं है। दिशाओं में दिशाओं का नाम दे दिया गया है। जब दिशाओं की परिकल्पना हमारे यहां प्रस्तुत की जा रही थी उस दौरान इसे पूरब, इसे पश्चिम, इसे दक्षिण और इसे उत्तर एक नाम दे दिया गया। आज भी पाश्चात्य सभ्यता के बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो इन दिशाओं को नहीं मानते हैं, लेकिन हां जो मानक माना गया है उसी के आधार पर हम दिशाओं संबंधित प्रश्न को लगाते हैं। एक दिशा ये हो जाती है जो कि हमारे ये माना गया है और इसी के आधार पर हम लगाते हैं। अब कंडीशन ये हो गई कि ये पहला हो गया। और दूसरी बात देखिए, ये हमने कह दिया आपसे कि किसी कारणवश, देखिए परिवर्तन ये हो गया, किसी कारणवश ये कहा गया कि उत्तर हमारा यहां आ गया। देखिए बस इसको समझ लीजिए, घड़ी समझ जाएंगे। कह दिया गया कि कोई परिवर्तन ऐसा हुआ जिसके कारण उत्तर हमारा यहां आ गया, मतलब दक्षिण के स्थान पर उत्तर आ गया, तो पूर्व के स्थान पे कौन रहेगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से पहले। ये पूछ दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें मानक यही लेना है, लेकिन इस मानक में किसी एक दिशा में कितना परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के हिसाब से सभी दिशाओं में कर देंगे। तो हम आएंगे अपने वास्तविक दिशा में, हम लोग देखते हैं कि उत्तर हमारा यहां है और किसी कारणवश चला आया यहां पे दक्षिण के यहां, तो हमने देखा कि यहां पे दक्षिणावर्त चाहे वामावर्त, आप एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर एक दिशा में परिवर्तन दक्षिणावर्त देख रहे हैं तो सभी दिशाओं में परिवर्तन आपको दक्षिणावर्त दिशा में ही देखना पड़ेगा। अगर एक में वामावर्त देख रहे हैं तो सभी दिशाओं में वामावर्त। तो हमने ये देखा कि उत्तर दिशा का सही स्थान ये था जो किसी कारणवश परिवर्तित होकर दक्षिण के यहां चला आया। तो उत्तर यहां से चल के दक्षिण तक पहुंचने में कुल 180 अंश की दूरी तय किया।
ये 90 अंश और ये 90 अंश, कुल मिला के हमारा हुआ 180 अंश। तो यहां से एक तथ्य हमें प्राप्त होता है कि यदि किसी भी दिशा में 180 अंश का परिवर्तन हुआ तो बाकी बची जितनी दिशाएं होती हैं सभी दिशाओं में हमें 180 अंश का प्रयोग करना होगा। हमेशा याद रखेंगे आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व हमारा यहां है तो पूर्व भी यहां से यहां तक 180 अंश दक्षिणावर्त चलेगा और पूर्व हमारा यहां पहुंच जाएगा। अब यहां हमारा पश्चिम होता है तो वो भी दक्षिणावर्त आएगा, पश्चिम हमारा यहां आ जाएगा और दक्षिण हमारा यहां आ जाएगा। ये दिशाएं तो परिवर्तित होती ही हैं, साथ में हमारे जानते हैं ये दिशाएं भी परिवर्तित होती हैं, क्योंकि दिशाओं में परिवर्तन अगर एक में हुआ तो सभी में होगा। जैसे नियम के अनुसार यहां होना चाहिए उत्तर पूर्व। यहां एक बात विशेष ध्यान रखिएगा आप, चलिए बताने जा रहे हैं। ये दिशा हमारी होती है उत्तर पूर्व, ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व, ये दिशा हमारी जानते हैं दक्षिण पश्चिम और ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पूर्व जो है हमारा वो यहां से लेकर यहां तक है उत्तर पूर्व। ऐसा नहीं है कि उत्तर पूर्व यहां है। उत्तर पूर्व मतलब जब हम घड़ी में 12:01 भी हो गया, 1 सेकंड भी हो गया तो उत्तर पूर्व में वो घुस गया। लेकिन जब हम परिवर्तन करते हैं, जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे सामने एक समस्या यहां आती है कि ये दिशा उत्तर यहां आ गई तो 180 अंश तो हम बता लेते हैं, लेकिन ये दिशा तो हमें कंफर्म नहीं होता कि यहां है, यहां से यहां तक ये पूरा है। तो परिवर्तन करते समय जो ये हमारी बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम होती हैं, इन दिशाओं को 45 डिग्री पे मानना होता है। 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब यह हुआ कि अगर ये दिशा उत्तर पूर्व हमारा यहां है तो इसे 180 अंश जाने के लिए 45 ये आएगा, यहां से यहां तक 90 आएगा और ये इसमें 45 आएगा। मतलब यहां से यहां आने 180 आने के लिए 45 ये और ये 90 ये हो गया और इसमें 45 मतलब उत्तर पूर्व चला आएगा कहां पे, दक्षिण पश्चिम के यहां। कहने का तात्पर्य आइए इसमें, जैसे यहां साफ साफ देखिए नियम के अनुसार उत्तर पूर्व हमारा यहां होना चाहिए, तो उत्तर पूर्व का ये पूरा एरिया होता है। लेकिन जब हम उत्तर पूर्व में परिवर्तन करेंगे तो उत्तर पूर्व को हम ये मान लेते हैं कि उत्तर पूर्व जहां खड़ा है वो 45 अंश पे खड़ा है। तो यहां से 180 अंश बदलने के लिए ये यहां से यहां तक ये 45 हो गया और ये 90 हो गया। फिर इसमें अगर हम यहां लाके यहां 45 जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर पूर्व यहां आ जाता है। ठीक ऐसे ही फिर अगर यहां पे हमारा होता है दक्षिण पश्चिम, अब ये दक्षिण पश्चिम यहां से चलेगा तो ये 45, ये 90 और इसमें 45, मतलब दक्षिण पश्चिम